सब्जेक्टिव क्वेश्चन के डाउट हो गए थे, एमसीक्यू के स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट 5 में से बोल दो कौन कौन से डाउट हैं। फर्स्ट, आगे 5 तक कोई और बोलो। 5 सेकंड है बेटा, अगर 4th 5th थर्ड रह गया, एक थर्ड है। फर्स्ट, सेकंड, 4th, 5th। पहले फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वो एक दोगे बेटे, 2 हैं बेटा आपके पास, लाइक दे मुझे, अब छुपा ली। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर गलत है भी इसका, सही कह रहे हैं। देखो कैसे होगा, समझ लो बेटा। कुछ एक टॉपिक ऐसे आएंगे, इन्हें कहते हैं कनेक्टिंग वेसल्स। एक सिलेंडर अननोन है, इसे हमने हीलियम के सिलेंडर के साथ कनेक्ट किया है। एक में हीलियम रखा हुआ है, 50 लीटर है। प्रेशर कितना है हीलियम का, 21। कोई अननोन सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम हमें नहीं पता, इसका वॉल्यूम अज्यूम कर लो, मान लो x है, नहीं पता। क्या होगा, जैसे ये सिलेंडर इससे कनेक्ट हुआ, मींस ये आपने खोला तो हीलियम गैस इधर भी जा सकती है इधर भी, क्योंकि गैस की एक प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन की। अगर गैस दोनों वेसल में जा सकती है तो याद रखो जो वेसल का नया वॉल्यूम होगा वो सिर्फ ये नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। इट मींस गैस के लिए जो नया वेसल बनेगा जिसे हम V2 कहेंगे, वो दोनों का सम होगा, ये मिला के और ये मिला के, दोनों को मिला के क्या बनेगा, V2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है अभी प्रेशर पहले दिया हुआ है, फिर प्रेशर नया दिया हुआ है, आई थिंक 7 दे रखा है, वॉल्यूम दे रखे हैं, तो फिर T और N नहीं दिए, इट मींस काट दो। कौन सा लॉ है जरूरी नहीं है, बॉयल्स लॉ है, लेकिन हमें क्या उससे फर्क पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए सीधा इक्वेशन लगा, अभी P1 V1 दे रखे हैं तो P2 V2 ही लगेगा। P1 कितना दिया है, 21, वॉल्यूम कितना दिया है, 50, P2 दिया है 7, तो वॉल्यूम V2 निकाल लो। जो V2 निकालोगे V2 150 आ जाएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया 150 आंसर नहीं है, आपको आंसर सिर्फ इसका बताना था, x कितना है, बताओगे x कितना है, 100, क्योंकि टोटल 150 था, ये और ये मिला के, ये और ये मिला के 150 है। इट मींस 150 जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू टोटल 50 तो एक साइड है, x दूसरी साइड है, इससे आपका x निकलेगा 100। तो बस इनमें थोड़ा इतनी की गलती हो जाती है कई बार, आपने सही निकाला सारा कुछ, V2 आ गया, उसी को आंसर लिख दिया। तो ध्यान रहे, इसे हमने टॉपिक बना लिया तभी, कनेक्टिंग वेसल। कनेक्टिंग वेसल में टोटल जो वॉल्यूम V2 होगा ना, वो किसी एक का नहीं होगा, वो दोनों का मिला के होगा। एक अगर किसी का मोबाइल मुझे दिख गया निकाला हुआ तो मिलेगा नहीं आपको, अपनी पॉकेट्स में रखो, ठीक है। पता मुझे सब चल जाता है, इग्नोर करता हूं, पर आज नहीं करूंगा। सेकंड क्वेश्चन, अब ये कनेक्टिंग वेसल का एक दो क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, आपको ऐसे ही करना है। पहला क्वेश्चन आप ट्राई करो, कॉपी निकालो। आज हम न्यूमेरिकल ही करेंगे क्योंकि यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये 2 वेसल्स हैं, फिर से एक में कोई गैस है, प्रेशर 10 है, वॉल्यूम 10 है। आपको कह रहा है ऑन ओपनिंग स्टॉप कॉक प्रेशर फॉल्स टू 2 atm, फाइंड आउट। फिर से बेटा जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं मतलब आंसर नहीं बताएगा, अपने कॉपी पे करके बैठो, जिससे मैं पूछूंगा ना, सबको टाइम दो करने का। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ अननोन वेसल, अननोन वेसल का कितना वॉल्यूम है ये निकालना है। पहला क्वेश्चन है, अननोन मींस सेकंड वाला, राइट साइड वाला।
ऐसे ही रे 3 वेसल कनेक्ट कर देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा। पहले में प्रेशर दिया हुआ है 10, वॉल्यूम दिया हुआ है 10, सेकंड का वॉल्यूम नहीं दे रखा, x ले लिया, थर्ड का नहीं दे रखा, y ले लिया। आपको x और y निकालना है। हाँ, ये दिया हुआ है अभी, ऑन ओपनिंग स्टॉप कॉक 1, pressure falls to 5 atm, but on opening 1 as well as 2, pressure falls to 2 atm। तो x एंड y दोनों पता करने हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अननोन वेसल्स, दैट इज x भी पता करो, y भी पता करो। तो हिंट समझ लो, पहले जब ये खुला ना, ये नहीं खुला, तो दोनों कनेक्ट होके एक बन जाएगी नहीं, तो V2 जो होगा दोनों का मिला के होगा। जब ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, तो V2 तीनों का मिला के, ठीक है। तो ऐसे होगा। तो 2 केस बनेंगे। पहले केस में P1 V1 सिर्फ यहां तक लगेगा, दूसरे में P1 V1 P2 V2 पूरी के लिए लगेगा, ठीक है। पहले से x निकल जाएगा, सेकंड से फिर y निकल। दोनों ट्राई करो। तीनों का मिला के V2 होगा। तीनों मिला के गैस को नहीं ना पता, गैस के लिए तो एक ही वेसल है सारी, गैस के लिए तो एक ही वेसल है, तीनों को मिला के वो तो तीनों में घूमेगी। तो अगर दोनों स्टॉप को खोल देते हो, नया जो V2 बनेगा गैस के लिए तीनों का मिला के बनेगा, वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी, ठीक है। लिख लिए क्वेश्चन। पहले का हैंड रेज करो जिसका आंसर आ गया पहले के लिए। अंशिम 40 आ रहा है, पहले के लिए 40 आ रहा है। ये वाला क्या फॉर्मूला लगेगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 10 है, V1 10 है, P2 कितना हो गया? 2, V2 निकाल लिया, कितना आ गया? 50। लेकिन आंसर 40 कैसे आया? 50 दोनों का मिला के है। ये x मान लो, अपनी तरफ से मान लेंगे। हम कहेंगे V2 टोटल है V1 प्लस x, इसमें से V1 10 है तो x आ जाएगा V2 माइनस V1, दैट इज 40 लीटर। पहले का चेक कर लो, किसी को पहले में डाउट है पूछ लो, जिसका हो गया वो सेकंड स्टार्ट कर ले। पहले में किसी को डाउट है किसी चीज में, हैंड रेज करके पूछ सकता है। सेकंड करें। सेकंड का पहले x कौन बता रहा है? पहली जो वेसल है वंशिका, 10 लीटर आ रहा है, पहले का 10 लीटर आ रहा है x। पहले यहां तक लेंगे। पहला केस, केस 1, अगर पहला खोल दिया तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है? 10, V1 10, 10 इंटू 10। P2 कितना हो गया? पहले केस में 5 हो गया, तो V2 हमने निकाला, कितना आ गया? 20 आ गया। 20 में से 10 तो ये है ही है, इट मीन 10 ये रह जाएगा। तो पहले चेक करो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 10 लीटर। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है,
अब नया V2 निकाल लो, उसमें से x आपको पता है, पहले वाले का पता है, वो माइनस कर देना, कितना आ गया 3rd। तो सेकंड में सेकंड केस आएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये वाला फिर से मान लेते हैं, दोनों खुलते हैं, तो 10 और 10 पहले था, बाद में कितना हो गया 2 हो गया, तो नया वॉल्यूम V2 तीनों का मिला के दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये V2 कितना आ गया आपका 50। 50 में 3 वेसल है, V1 है, V2 है एंड V3 है। 3 में से 2 का हमें पता है, इसका 10 है, इसका भी कितना है 10, तो V3 आ जाएगा। V3 कितना आ जाता है 3rd। फिर ऐसे 4 हो 5 हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसे आता जाएगा। चेक करो, हो जाएगा। कोई डाउट समझ है, कर लोगे ये वाले क्वेश्चन। आगे सेकंड कर रहे हैं। सेकंड में आपको हिंट दे रहा हूं, आप खुद ट्राई करो। सेकंड और थर्ड एक जैसे हैं। जब भी कभी क्वेश्चन आते हैं ना 100% वाले, जब भी कभी परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इनिशियल केस P1 V1 या P1 T1 जो भी मानना है आपने, अज्यूम टू बी 100। तो स्टार्टिंग वाला हम खुद मान लेंगे कि मान लो P1 100 है, V1 100 है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अगर हमें कहता है भी 10% इंक्रीज हुई है कोई चीज, तो इंक्रीज होने का मतलब जो 100 था वो 10 इंक्रीज हो गया 110 हो जाएगा। और अगर कोई डिक्रीज हुआ 10%, तो जो 100 था 100 था वो कितना रहोगे 90। तो परसेंटेज वाले में अज्यूम स्टार्टिंग वाला 100 100 सारे वेरिएबल। ठीक है, तो लिख लो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड हमारा बन गया परसेंटेज वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग परसेंटेज, इसमें हमने क्या करना है, अज्यूम वेरिएबल्स इनिशियली प्रेजेंट टू बी 100 each। assume variables initially present to be 100 each। सभी का पहला आपने अपनी तरफ से मान लेना कितना है 100। अब देखो सेकंड मैं कर देता हूं, थर्ड आप कर लेना। सेकंड कर रहा हूं। सेकंड में चेक करना कौन कौन से वेरिएबल की बात हो रही है, प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात हो रही है। तो अपनी तरफ से P1 V1 अपनी तरफ से मान लो 100 100 मान लिया। P2 V2 में से कोई एक दिया होगा, एक निकालना होगा। चेक करना, मुझे दिख रहा है 5% डिक्रीज इन वॉल्यूम दे रखा है। 5% डिक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब नया वॉल्यूम कितना ले 95 ले लें। 5 डिक्रीज करके नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा 95। अगर नया 95 है तो ये निकाल दो। क्या फॉर्मूला लगा, P1 V1 इज इक्वल टू फिर से P2 V2। ये कितना आ गया 100 इंटू 100 इज इक्वल टू P2 इंटू 95। और P2 आपने चेक करना है कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 डिवाइड 95। इसे सॉल्व कर लो कितना, चेक करो। आई थिंक ये 105.26 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, मान लो चलो इतना आ गया, तो इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज अगर पूछता है तो सीधा तुम्हारा जो भी 100 के ऊपर आ गया 100 के ऊपर, वो तुम्हारा सीधा सीधा इंक्रीज। तो 100 तो था ही, 100 से कितना हो गया 105 हो गया, बढ़ गया तो हम कहेंगे 5% इंक्रीज है। अगर ये 95 रह जाता तो डिक्रीज है। तो कितना इंक्रीज है कितना डिक्रीज है सीधा ही आ जाता है। तो इसलिए अज्यूम 100, नया पता कर लो, जितना 100 से ऊपर आ गया वो इंक्रीज हो गया, अगर 100 से नीचे चला गया तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहां लिख दूं मैं इंक्रीज कितना है, इंक्रीज बाय 5.26%। ऐसे अब थर्ड ट्राई करो आप खुद। इसमें देखो किसे आपको 100 100 मानना है, पहले फिर से बोलोगे नहीं, कॉपी पे करना है। कौन कौन से दो वेरिएबल 100 मानने पड़ेंगे हमें, V एंड T
ये तो समझ आ रहा है भी इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर है। तो V1 एंड T1 100 अज्यूम किया, यूनिट्स भी जरूरी नहीं है, परसेंटेज के क्वेश्चन। V2 एंड T2 में एक गिवन होगा, चेक करो क्या गिवन है, 10% इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो V2 कितना आ गया 110 ले लें, 10% इंक्रीज का मतलब ये कितना है 110, ये पता कर लो। T2 ट्राई करो कितना आ रहा है। टेन परसेंट 110 ही आ रहा है, चेक करते हैं। V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T, 100 बाय 100 इज इक्वल टू 110 बाय T2 भी कितना होगा फिर 1। तो इंक्रीज कितना हो गया, ठीक है। इन दोनों से एक कंक्लूजन आप ये भी निकाल सकते हो भी, अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो सेम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जिनमें डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे VOT में V1 बाय T1 लिखा ना आपने, तो VOT में क्या है डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब सेम ही होगा। अगर तुम्हें कल को कहता है भी परसेंटेज 10% टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी 10% बढ़ गया, 10% टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी 10% बढ़ गया, 10% कम कर दिया तो वॉल्यूम भी 10% कम हो गया। लेकिन ये तब है जब डायरेक्ट रिलेशन है, जब इनवर्स है तब तुम्हें करके देखना पड़ेगा। इनवर्स में ऐसा नहीं ना आया था, डायरेक्ट में तुम सीधा भी याद कर सकते हो भी, अगर किसी में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चाहे तुम सॉल्व ना करो, सीधा आंसर लिख दो, स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें लिखा है ये 10% इंक्रीज है तो दूसरा भी क्या होगा 10% इंक्रीज। अगर उसमें लिखा है 10% डिक्रीज है तो दूसरा भी क्या होगा 10% डिक्रीज, तो हमारा सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर इनवर्स है तो तुम्हें एटलीस्ट करना पड़ेगा। हो जाएगा, ये हो गए दोनों। आगे कर रहे हैं, फोर्थ में डाउट है, चेक करो, फोर्थ कर रहे हैं। प्रेशर सेम है, टेम्परेचर 200 ml के लिए चाहिए। तो देखो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक तो वॉल्यूम, एक टेम्परेचर, ठीक है। तो P1 V1 बाय N1 T1 में से मुझे कौन कौन से रखने हैं, V रखना है एक, तो एक T रखना है ना। तो फॉर्मूला मेरा ये आ जाएगा V1 T1। V1 चेक करना 100 ml लिखा है, V2 चेक करो 200 लिखा है, T1 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री का मतलब 373, ये पता कर कितना आ जाएगा 373 का डबल 746। लेकिन इसे डिग्री सेल्सियस बनाने हैं तो 746 में से फिर से माइनस करने पड़ेंगे, है ना, उल्टा हो जाएगा ना। केल्विन बनाने हैं तो ऐड करते हैं, डिग्री सेल्सियस बनाने तो माइनस, तो माइनस कर दो, कितना रह जाएगा, ये बी आंसर आ रहा है, ठीक है। और लास्ट फिफ्थ कर रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे सिलेंडर जो है फट जाएगा। तो जब उसका प्रेशर जितना लिमिट है वहां पहुंच गया तो वो फट जाएगा, है ना। फिफ्थ रीड कर लो एक बार। लिमिटिंग प्रेशर दिया हुआ है, जो वो सह सकता है वो कितना है 14.9 है। तो मुझे यहां तक देखना भी, यहां तक पहुंचने के लिए कितना टेम्परेचर लगेगा। जैसे यहां तक पहुंचा, इसके ऊपर हल्का सा भी गया तो फट जाएगा। तो कैसे करें, इनिशियली 12 एटमॉस्फेयर है 27 डिग्री पे, तो P1 ले लेते हैं 12, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री। बाद में टेम्परेचर बढ़ गया किसी तरह, लेकिन हम पता करना चाहते हैं भी सिलेंडर एक्सप्लोड कब होगा। तो फिर हमें पता है जैसे ही 14.9 अप्रॉक्स कर लें 15 पहुंच गया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्सप्लोड हो जाएगा। तो T2 निकाल लो, 12 बाय 300
इसे मैं 15 ले लूं बेटा, क्योंकि इससे ज्यादा ही चाहिए ना प्रेशर मुझे। तो जैसे इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, T2 निकाल लो कितना का आता है। T2 इज इक्वल टू 1500/4 आ रहा है। सही है कैलकुलेशन, देखो आंसर निकाल दो। अच्छा फिर से डिग्री सेल्सियस भी बनाने पड़ेंगे, केल्विन में आए हैं ये। केल्विन में कितने हो गए, आंसर देख लो फिर क्या बना, 99.5 हो जाएगा। कर लोगे बेटा? तो लिमिटिंग प्रेशर आप खुद अपनी तरफ से मान लेना, वो आपका सेकंड वेरिएबल है। लिमिटिंग चीज जो भी दी जाएगी वो सेकंड वेरिएबल मान लो, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी चीज निकाल लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ऐसे। तो फर्स्ट 5 हो गए। आगे डाउट बोलो, 10 तक कौन कौन से हैं? 6 7 नेक्स्ट 9 9 और कोई 10 तक है? 6 7 9 कर दूं? 6 सॉल्व कर रहे हैं। 6 जिसने कॉपी पे सही किया हुआ आंसर मैच कर रखा है वो बताओ कैसे होगा। किया हुआ है 6 कौन बता रहा है? अनिकेत किया हुआ है, तुमने किया 6 बताओ। PV इज इक्वल टू W/M है ना, हमने W लिख लिया था, W/M RT। बस वैल्यूज बता दे क्या क्या है 6 में। P कितना है? 720 mm है, तो डिवाइड 760 एटमॉस्फेयर बन जाएगा, यहां भरेंगे। वॉल्यूम पता करना है, वेट चेक करो 4 ग्राम दे रखा है हीलियम का। मॉलिक्यूलर वेट हीलियम का खुद पता करना है, 4 ही होता है। टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273 कितना आ गया? 295। आर की वैल्यू कितना लेके किया तुमने? 0.08 लेके, अप्रोक्स आ गया इससे आंसर 0.08। नहीं आता तो भाई आपको बताया 2 लेके देख लेंगे फिर, है ना। वैल्यूज पुट करो, प्रेशर 720/760, वॉल्यूम तुम्हें निकालना है, वेट कट ही गया 4/4, ये 0.08 इंटू 295। इसे सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है अनुभव? ए आ रहा है, मतलब ए आंसर आ रहा है। 6 चेक कर लो भी, जिसका डाउट है नोट कर लो, कुछ भी पूछनी है पूछ लो। 6 में PVNRT लगा है, जब भी कोई एक चीज अननोन है निकालनी है तो क्या होता है? PVNRT। तो हमने पढ़ा भी, एक वॉल्यूम अननोन है, हमने वो निकालना है, तो PV इज इक्वल टू, ठीक है। 7 कौन बता रहा है? इसको जितना मर्जी लो, मैथमेटिक्स थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, है ना, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। 0.08 को तू 1/12 8/100 करके देखना भी कितना आता है। आ रहा है 8/100 कितना आ रहा है? तो फिर वो तो मैथ से तू कल को कहेगा मैं ऐसे ले लूं। 0.08 तो जो मर्जी लिख ले, कल को 8/100 ले लूं, ले ले भाई। 4/50 ले लूं, ले ले। 2/25 ले लूं, ले ले। कितना बताऊंगा मैं तुम्हें? तो 0.08 लेना है, वो तो तुम मैथ करने लग गए ना कि ऐसे ले लूं, 8/100 ले लूं तो ले ले भाई। 8/100 को काट लो, 4/50 ले लूं तो मैं कहूंगा ले ले भाई। फिर कोई पूछेगा सर 2/25, तो ये क्या आंसर बनेंगे? तो सीधा याद रखो 0.08 लो, है ना, आंसर सिंपल आ रहा है हमारा। आगे देखो 7th क्वेश्चन। 7th इज सेम गैस है ए के, लेकिन ट्वाइस है कंपेयर टू बी। मास ऑफ गैस बी इज एक्स, देन मास ऑफ गैस ए। हैंड रेज करो, कौन बता रहा है मुझे किसने किया हुआ है? किया किसी ने? आप बताओ, इष्टप्रीत आप बताओ बेटा।
P1 V1 N1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन N2 T2, है ना। पहले को A माने या B, कौन सी गैस मानी है? A। सेकंड को B। A के लिए डबल है, A के लिए डबल है, तो P1 में 2P भर रहा हूं, ठीक है। A आर ट्वाइस एज कंपेयर टू दैट ऑफ B। A में डबल है तो वो, या तो चलो इधर तुम चेंज कर लेना, एक ही बात है ना। इधर A कर दूं मैं, तुमने A इधर डबल भरे हैं, तो ये P V N T, ये क्या है? डबल 2P। वॉल्यूम भी डबल है 2V, टेम्परेचर भी डबल है 2T, N1 एंड N2 ये बच गए, ठीक है। अब चेक करो फिर, मास ऑफ गैस A कितना है? मास ऑफ गैस B इज X, मास ऑफ गैस A कितना है? 2x आ जाएगा। ये कट गया P, ये कट गया V, ये कट गया T, यहां रह गया N1। N1 को मैं W1 बाय M1 लिख दूं, या फिर M1 ऊपर चला गया W1 नीचे, क्या ऐसे लिख सकते हैं? N1 की जगह चेक करना, इज इक्वल टू, ये 2 कट गए, 2 बाय N2 रह गया, 1 बाय N1 इज इक्वल टू 2 बाय N2। N1 को क्या लिख दिया? W बाय M1, N2 को लिख रहे हैं W2 बाय M2। M क्या था? सेम गैस है, चेक करो, A एंड B क्या है? सेम गैस है। सेम गैस का मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो दोनों का ही 2 ग्राम में मोलर मास। ऑक्सीजन है तो दोनों का कितना है? सेम है। इट मींस M भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, सेम गैस है। M कट गया, M कट गया तो क्या रह गया? वेट रह गई। अब A का, B का वेट X है, तो A का कितना होगा? तो A के लिए कितना आ जाएगा? डबल आ जाएगा, ठीक है। A और B से कंफ्यूजन होता है तो अलग अलग गैसेज हैं, लेकिन उसने लिख रखा है सेम ही गैस है। सेम गैस है तो मोलर मास भी कट जाएगा। सेम गैस के लिए मोलर मास कट के यहाँ N1 की जगह सीधा भी लिख सकते हैं W1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? W2, यहीं पे चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा बेटा। याद रखो आपके पास 2 ही फॉर्मूले हैं। पहली बात सबसे इजी क्या है इस चैप्टर में, कि आपके पास तीसरा फॉर्मूला है ही नहीं। तो कहीं नहीं भी याद आ रहा, रफ में लिखो, एक तो PVNRT लिखो, एक लिखो P1 V1 बाय N1 T1, आपको अपने आप ही पता चलेगा भी ये सूटेबल है, इससे आएगा या किससे आएगा, है ना। दोनों में से और तो तीसरा फॉर्मूला ही नहीं, ठीक है। आगे ट्राई कर रहे हैं 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन सिमिलर फॉर्मूला लगेगा, बस ये है कि इसमें गैसेस सेम नहीं है, अलग अलग है। 9th क्वेश्चन देखो, 2 गैसेस हैं, एक है अननोन, एक है हाइड्रोजन। इनके बारे में डाटा गिवन है। पहले अननोन के बारे में, वेट गिवन है कितना? 5.4, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री मींस 300 केल्विन, वॉल्यूम सेम कह रहा है। हाइड्रोजन के बारे में बताने लग गया 0.14, टेम्परेचर कितना है? 17 मींस 290, सेम प्रेशर भी कह रहा है, वॉल्यूम भी सेम है, प्रेशर भी क्या है? सेम। फॉर्मूला क्या लगेगा? M1 अलग अलग है, इसका M1 नहीं पता, इसका M पता है हमें, कितना है? 2 ग्राम। H2 का कितना M आ जाएगा? 2। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, P1 V1 बाय N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय N2 T2। सेम वाले काट दें, क्या रह गया? N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। N1 की जगह क्या लिखा जाएगा? W1 बाय M1, इसकी जगह लिखा जाएगा W2 बाय M2। वैल्यूज भर दें, W1 कितना है? 5.4, M1 कितना है? निकालना है ना अननोन गैस का। T1 कितना है? ये रहा 300, दिख रहा है? W2 0.14 डिवाइड M2 2, T2 290। तो इसे सॉल्व करो,
और आंसर चेक। मैच हो रहा है? ठीक है, नोट कर लो इसे। टेन तक हो गए बेटा, आगे देखो 15 तक बोल दो। 11 12 में कोई डाउट? 15 तक कोई भी और डाउट है? नहीं है कोई भी? 20 तक बोल दो। 17 और कोई? 20 तक? 17 कर रहे हैं। अगर मिक्सचर लेते हैं तो एक पर्टिकुलर सिलेंडर में कितनी भी गैसेस तुम ऐड कर दो, सभी के नंबर ऑफ मोल्स ऐड अप हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऐड अप हो जाएंगे तो PV/nRT जो है मिक्सचर के लिए टोटल मोल्स लिखा जाता है। लिख लो फॉर्मूला। और एन मिक्सचर जितने भी मोल्स हैं सारे ऐड कर दो। अलग अलग गैसेस के मोल है, 2 है तो 2 के ऐड कर दो, 3 है तो 3 के ऐड कर दो। मिक्सचर के लिए फॉर्मूला ये बन जाए। तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल्स, टेम्परेचर तो सेम ही होगा सब, है ना। एक ही वेसल में वॉल्यूम भी सेम है बेटा, टी भी सेम है, टोटल प्रेशर निकल जाएगा, टोटल मोल्स। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल 2 के हैं, प्रेशर हमें दिया हुआ है 760 mm, कितने एटमॉस्फेयर? 180 mm। वॉल्यूम निकालने को कह रहा है। नंबर ऑफ मोल टोटल बनाते हैं, पहले ऑक्सीजन के बनाओ, कैसे बनेंगे? 16 को कितने से डिवाइड करें? क्योंकि ऑक्सीजन O2 मानेंगे गैस है ना, तो O2 का कितना? 32, कितने आगे? 0.5। हाइड्रोजन के लिए मोल्स कैसे बनेंगे? 3 को कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से, कितने आगे? 1.5। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 2 हो गए। यहां भरो 2। टेम्परेचर गिवन है कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब 273। भरो, आंसर आ जाएगा। वैसे एसटीपी कंडीशन भी बन रही है ये। क्या ये टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी है? प्रेशर कितना है? 1। टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। क्या कल हमने कोई एसटीपी वाला टॉपिक पढ़ा? एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना रहता है? 22.4। याद है वो गैड्रोस? अगर एक का 22.4 है तो ये कितने हैं? 2 हैं। 2 का कितना होगा? डबल। तो चेक करना आंसर 44.8 तो नहीं आ रहा। 17 का आंसर क्या आ रहा है? डी आ जाएगा। 44.8 लीटर आ रहा है, ml बन जाएंगे इनटू 1000। तो हम एवोगाड्रो लॉ से भी कर सकते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 2 मोल का कितना आ जाएगा? डबल, 44.8 लीटर, दैट इज 44800 ml। तो एसटीपी वाला रिलेशन PV/nRT से भी निकल जाएगा, ऐसे भी कर सकते। कर लोगे बेटा ये? और कोई? ये 17 था। और कोई? हो गए सारे? नेक्स्ट टॉपिक लिखो। एक क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन ट्राई करो। वैल्यू ऑफ आर, तुम में से वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन बना के लिख लो टॉपिक। वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन दे रहा हूं, गैस कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ए ऑप्शन है अमाउंट ऑफ गैस, बी ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ गैस, सी ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ गैस, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आंसर इज डी। रीजन आर क्या है? कांस्टेंट। आर की वैल्यू कभी चेंज हुई है?
कोई भी गैस थी, कितना भी अमाउंट था, पीवी एनआरटी लगा, आर की वैल्यू क्या रहती है, सेम। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट इज कहीं लिखा होता डी आंसर में नन ऑफ दिस की जगह ये लिखा होता कि वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये सही होता, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करेगी। आर की वैल्यू जो हमने लिखी है 0.08, वो आपको एक वैल्यू मैंने याद करवाई है अभी, लेकिन आपकी बुक में कई वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो हमने चाहे याद तो ज्यादातर यही करनी है, लेकिन मैं आपको निकालनी सिखा देता हूं कैसे होंगी। ये वैल्यू के यूनिट थे, और इसके यूनिट थे लीटर, एटमॉस्फेयर, पर केल्विन, पर। तो आप बुक में जीआरबी में जब पढ़ोगे तो आपको आर की कई वैल्यूज मिलेंगी, उनमें से एक हमें भी चाहिए, हमें भी एक ये वैल्यू याद करनी है आगे। आर 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल एक और वैल्यू है। अब ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं, और भी बहुत सारी होंगी, कैसे निकालनी है ये हम निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। कल हमने एक एवोगैड्रो लॉ का फैक्ट याद किया, दैट इज कि एट एसटीपी 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। इसे आप यूज कर लो आर निकालने के लिए। कैसे, पीवी इज इक्वल टू क्या है, एनआरटी, और अगर हम आर निकालें तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आर क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी। यहां नंबरों मोल तो 1 ही भरो हमेशा, टेम्परेचर भी हम चेंज नहीं कर सकते, 273, क्योंकि एसटीपी ले रहे हैं, और एसटीपी का मतलब टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। इसे तो मैंने केल्विन में ही लेना है, टेम्परेचर नहीं मैं चेंज कर सकता, क्योंकि टेम्परेचर न्यूमेरिकल में हमेशा किसमें भरना है, केल्विन में। लेकिन आप वॉल्यूम और प्रेशर के यूनिट्स आप चेंज कर सकते हो, जिससे आपके आर के यूनिट क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। प्रेशर मुझे जो दिया हुआ है वो 1 atm दे रखा है एसटीपी पे, तुम पूरा इक्वेशन लिखो। 1 atm किस किस के इक्वल लिखवाया आपको, अगर 1 atm सेंटीमीटर में पूछा जाए मरकरी का तो कितना है, 76, टॉर में पूछा जाए तो 760, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछा जाए तो 101, 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। बार में पूछा जाए, इसका मतलब देखो कितने ऑप्शंस है आपके पास, सभी अलग अलग चेंज करके पूछे जा सकते हैं। कभी प्रेशर के यूनिट एटमॉस्फेयर नहा लिखे हों, टॉर लिखे हों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल लिखे हों, बार लिखे हों, तो हम यहां प्रेशर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे वॉल्यूम जो मैंने भरा है वैल्यू तो नहीं चेंज होगी 22.4, लेकिन यूनिट चेंज हो सकते हैं। वॉल्यूम लेंगे तो हमेशा 22.4 ही, लेकिन हाँ लीटर की जगह कभी ml लिखा हो तो हमारे पास एक इक्वेशन है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो तो 10⁻3, मीटर क्यूब लिखा हो तो 10⁻³ कर सकते हैं चेंज। इसका मतलब आर की वैल्यूज आप आंसर में देख लेना क्या आएगी, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं ये वैल्यूज भरने के। आप आर की वैल्यू आंसर में देखेंगे, यूनिट्स क्या हैं, उसके बेस पे हम इसे चेंज करते रहेंगे। प्रेशर भरना तो 1 ही है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 760 करें या इतने से करें या इतने से करें, वो हम आंसर में चेक करेंगे भी पीछे यूनिट क्या लिखें। वॉल्यूम भरना तो 22.4 ही है, लेकिन पीछे लीटर लिखें या ml बनाए तो इंटू 1000 कर दें, सेंटीमीटर क्यूब बनाए तो इंटू 1000 कर दें, मीटर क्यूब बनाए तो इंटू, ये याद है स्टार्टिंग में किया था। तो फिर इनके अकॉर्डिंगली हम कोई भी वैल्यू भर सकते हैं। जैसे पहला फर्स्ट केस लिखो, मुझे आप निकाल के दोगे वैल्यू, मुझे यूनिट चेंज करने हैं। लिखो प्रेशर मैं चाहता हूं प्रेशर शुड बी इन
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर शुड बी इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। फिर ऐसा ही लेंगे ना दोनों, अगर उधर से मीटर स्क्वायर आ रहा है तो इधर फिर वॉल्यूम लीटर नहीं ना लेंगे, फिर क्या लेंगे, मीटर क्यूब। तो पहला चेंज करते हैं, यूनिट्स ऑफ आर व्हेन प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब। तो पहला केस करके देखते हैं। तो पहले में R इज इक्वल टू है P इंटू वी बाई एन इंटू टी। बताओ मुझे प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बोला तो कितना भरूं यहां, 101325, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भर दिया। वॉल्यूम फिर मीटर क्यूब में ही भरना चाहिए, है ना, क्योंकि इधर मीटर आ रहा है। तो यहां से देखना वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं लिखना, इसके पीछे मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ऐसे कर दें। तो फिर वॉल्यूम कितना लिख देंगे, 22.4 इंटू 10⁻³ नीचे हमेशा सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल 1 रहेंगे, टेम्परेचर नहीं चेंज करना, ये ऑलवेज सेम है। आपको दो ही चीजों पे फोकस करना है, भी प्रेशर क्या भरें और वॉल्यूम क्या भरें, इससे आपके आर के अलग अलग वैल्यूज आते जाएं, ठीक है। तो हमें सारे याद करने की जरूरत नहीं है, याद हम दो लेकिन करने पड़ेंगे। इससे देखो क्या बन रहा है, पहले तो फिजिक्स लगाते हैं, डायमेंशंस करते हैं इसके क्या क्या होंगे। ये मीटर स्क्वायर है, पर स्क्वायर ये क्या है, मीटर क्यूब। तो ऊपर देखना क्या रहेगी यूनिट, न्यूटन मीटर रह गए, नीचे मोल तो पर मोल बन जाएगा, ये मोल है, ये क्या था टेम्परेचर केल्विन, तो पर केल्विन बन जाएगा। इट मींस पीछे नहीं चेंज होगा, हमेशा ही पर मोल और पर केल्विन तो सभी में लिखा मिलेगा आपको। बात समझ आ गई। तो चार ऑप्शन में से एक यूनिट अगर ये आते हैं, एनएम लिखा हुआ न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, तो याद रखो 0.082 वाला नहीं है। फिर आप देखोगे भी न्यूटन क्यों लिखे हैं, तो आपको मैंने बता दिया मेथड, आप प्रेशर चेंज करोगे, वॉल्यूम चेंज करोगे, फिर निकालोगे। और ये सॉल्व करके कोई बताना चाहेगा कितना का आ रहा है, 22.4 1001325 इंटू 22.4 डिवाइड 273 10⁻³ इसे अगर सॉल्व करें कितना का आ रहा है, 8.3 आ रहा है। आप याद कर लेना, कैलकुलेटर से आ जाएगा ये कितना आ जाता है, 8.314 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 8.314, ठीक है। 8.314 एक सेकंड वैल्यू है जो हमने याद करनी है। और इसका एक फायदा ये भी हो जाएगा कि इतनी कैलकुलेशन तो टाइम बहुत लगेगा, अगर हम याद ही कर लें तो ये तो एटलीस्ट याद हो जाएगी कि कितनी है, 8.314। न्यूटन मीटर, क्या न्यूटन मीटर को जूल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर वर्क बन गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और वर्क क्या होता है, जूल्स होता है, तो इसे जूल्स लिख लो। पीछे क्या रह जाएगा, पर मोल पर केल्विन। तो आगे कई जगह हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए दो तो एटलीस्ट क्लास में मैंने करवा दी, याद रखनी है। इस चैप्टर में हमें 0.08 वाले की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आगे जाके कई जगह ऐसे यूनिट यहां देगा तो हमें ये भी जरूरत पड़ेगी। पीवीएनआरटी में मैं आपको इसलिए कंफ्यूज नहीं कर रहा, आपको बुक में दिए होंगे क्वेश्चन, आप सिंपल एक ही वैल्यू याद रखो, 0.08। हाँ ये याद रखो कि प्रेशर एटमॉस्फेयर बनाने ही है, नहीं दिए तो प्रेशर चेंज कर लो, वो ज्यादा इजी होगा, बजाय इसके कि हम अलग अलग आर की वैल्यू याद रखें, कहीं कुछ लगानी है कहीं कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। अलग से एक टॉपिक बना के याद कर लिया, लेकिन आर की वैल्यू पीवीएनआरटी के क्वेश्चन करते हुए एक ही याद रखो जो हमने पहले पढ़ ली, 0.08, क्योंकि वो सबसे इजी वाला हो जाएगा बेटा। ये बात समझ आ गई, कर लोगे ऐसे। ऐसे कोई भी आप यूनिट निकाल के बता सकते हो, जैसे क्या मुझे कोई देखना, सेकंड यूनिट लिख रहा हूं, आर की वैल्यू कैलकुलेट करके दो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर इन बार लीटर पर मोल पर केल्विन।
अब चेक करो किसको चेंज करना पड़ेगा, बार, लीटर, पर मोल, पर केल्विन। तो देखना यूनिट वॉल्यूम के चेंज हो रहे हैं, सेम ही है 22.4 लीटर, इसको तो चेंज करने की 22.4 ही भरेंगे। हाँ, प्रेशर हम 1 ATM भरते हैं। अब आप अपनी जो इक्वेशन है वो देखो और उसमें से बार की वैल्यू उठा लो। हाँ, तो वो भरो, वो ट्राई करके देखो। सिर्फ मुझे वैल्यूज लिख के बता दो क्या क्या आएंगी, सॉल्व चाहे घर पे जाके कर लेना। हम लिखेंगे कैसे कैसे, तो हम R की जगह P इंटू V N इंटू टी लिखें क्या, तो आप लिखोगे एट STP 1 मोल हैज वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर। इतनी लाइन लिखने के बाद, इतनी लाइन लिखनी जरूरी है, इतनी लाइन लिखने के बाद सीधी वैल्यूज भर दोगे। बताओ मुझे प्रेशर की वैल्यू 1 ATM भरें या कुछ और भरें, तो 1.01325 पीछे लिख दो भी, मैंने बार भरा है, यूनिट क्या है बार। वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में, तो लीटर में तो दिया ही हुआ है, कितना है 22.4, कैसे चेंज करना है, नहीं करना, तो ये सेम ही भरेंगे, इनटू 22.4 क्या है लीटर, सेम हो गया। नीचे एन कितना है 1, टेम्परेचर हमेशा 273 कैलोरी बन जाएंगे। तो कोई भी यूनिट पूछे, सेंटीमीटर क्यूब पूछे, डेसीमीटर क्यूब पूछे, तुम चेंज करते जाओ, तुम्हें बस यूनिट कन्वर्जन आता हो। हाँ, दो याद कर लो, एक तो 0.08 वाला, एक 8.3 वाला, इसको हमें जरूरत पड़ेगी दो, ठीक है, कर लोगे बेटा। ऐसे फिर कोई भी चेंजेस करता रहूं मैं, यहाँ mm भर दूं तो कितना भरोगे बताना, अगर mm होता 760, यहाँ अगर सेंटीमीटर क्यूब होता तो इंटू 10⁻3, तो ऐसे चेंजेस करते जाओ, जो मर्जी निकालते जाओ। तो कई लिस्ट बना के दी हुई है, हमें जरूरत नहीं है याद करने की, हमें जो याद करने की जरूरत है 2 क्रैम करने हैं, अपने 0.08 वाले की जरूरत पड़ेगी और 8.3 वाले की। बाकी अगर कभी आता है तो आपको जैसे मैंने सिखाया कॉन्सेप्ट लगाओ, निकाल दो, हो जाएगा बेटा। ठीक, लास्ट एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं, राइट डाउन, इसे टॉपिक बना लो, न्यूमेरिकल्स ऑफ ओपन फ्लास्क। कुछ एक न्यूमेरिकल हमें आने वाले हैं ओपन फ्लास्क के। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, इसे बता रहा हूं कैसे होगा, इसका क्या मतलब है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फाइंड आउट फ्रैक्शन ऑफ एयर, fraction of air escaped out of vessel on heating from 27 degree to 127 degree। इस न्यूमेरिकल का मीनिंग समझते हैं पहले तो। इसका मतलब यह है कि कभी फ्लास्क है कोई खाली, हमने इसे गैस पे रख दिया, हम चाय बनाने के लिए गैस पे रख के पानी डालने लगे थे, लेकिन कोई काम याद आ गया, फोन बज गया, है ना, ये चले जा रहा है, पानी डाला ही नहीं, खाली पड़ा है। अब ये खाली नहीं है एग्जैक्टली, इसमें अगर देखा जाए तो एयर है, एयर है तो बेटा जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे ना, एयर इसमें से बाहर निकलती जाएगी। एयर जो बाहर निकलेगी उसका फ्रैक्शन तुम्हें बताना है भी कितना फ्रैक्शन एयर का बाहर निकल गया। अब दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा है ना, लेकिन हाँ हो रहा है, फीलिंग है, इसमें एयर थी, अब क्या है बाहर निकले जा रही है। अब वो बाहर निकल रही है तो कैसे निकालेंगे, कितनी बाहर निकल गई। क्या इस वेसल का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं होगा, प्रेशर ऊपर से एयर का हमेशा कांस्टेंट है, कितना 1 ATM उतना ही रहेगा। वॉल्यूम वेसल तो बड़ी छोटी होने से रही, ये भी नहीं चेंज होगा। अगर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हमारी इक्वेशन थोड़ा चेंज करके देखते हैं भी इसमें क्या चीज है जो कट जाएगी और क्या है जो रह जाएगी।
तो हमें लगता है ये तो कट ही जाएगा। इट मींस एक N1T1 वाला फॉर्मूला बन जाएगा N2T2। N1 है मोल्स एयर के पहले कितने हैं, T1 है टेम्परेचर पहले कितना है। जैसे ही हीट करेंगे कुछ मोल बाहर निकल गए, बाहर निकल गए तो मोल क्या रह जाएंगे, कम। तो कितने मोल रह जाएंगे, वो N2 है। तो बाहर कितने निकल गए पता चल जाएंगे, N1 माइनस N2। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जितने निकल गए डिवाइड पहले कितने। क्लियर है? तो इसके लिए सिंपल एक इक्वेशन याद कर लो। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, N1T1। समझ आ रहा है प्रेशर वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट है, प्रेशर ऊपर से एयर का वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, मैं इसे दबा नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। वॉल्यूम वेसल का वो तो बड़ी छोटी होने से रही। इट मींस मोल धीरे धीरे क्या होंगे, बाहर निकलते रहेंगे। तो ये भी PV/nRT हमें बता रही। नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं, पहले N है, टेम्परेचर पहले कितना है 27 लेना है, फिर मुझे 300 लेना है, केल्विन लेना है ना। तो फिर हम टेम्परेचर कितना ले लेंगे, पहले 300 केल्विन है, बाद में मोल्स निकाल दो, टेम्परेचर अगर कितना हो गया 400। तो चेक करो, मुझे लगता है उतने नहीं रहेंगे, मोल्स बाहर निकल जाएंगे। कितने आगे, N2 इज इक्वल टू 3/4 आगे। 3/4 का मतलब 3/4 अभी प्रेजेंट है, 1/4 कहां गया, बाहर निकल गया। तो इट मींस 1/4 बाहर निकल गया। तो एस्केप कितने हो गए, एस्केप्ड आउट पहले कितने थे, N में से ये अभी वाले हैं ना जो बच गए, जो अब बच गए वो कितने हैं 3/4N। बाहर कितने निकल गए बेटा, 1/4N। 1/4N परसेंटेज निकालनी है तो 25% बाहर चला गया है ना, दिस अपॉन N इंटू 100 परसेंटेज निकाल कर लोगे। बताओ फिर वेसल आपका पहले से हल्का हो रहा है या हैवी हो रहा है, हल्का हो रहा है। इट मीन जैसे जैसे एयर गर्म करते हैं, एयर बाहर निकलती जा रही है, जिसकी वजह से फ्लास्क क्या हो रहा है, हल्का होता जाएगा। अब इसे कहाँ यूज कर रहे हो, कभी हॉट एयर बैलून चलाएं, अभी दिवाली आएगी वो लेके आते हैं आजकल जो, वो यही है, वो वेसल की जगह क्या है, बैलून। वो बैलून में आपने देखा हो, हम पहले आग लगाते हैं, उसमें कैम्फर होता है बीच में, वो जल जाता है, हाईली वोलेटाइल है। हीट करने से क्या हो रहा है, वो वेसल है, उसमें से एयर क्या आती जा रही है, बाहर। एयर बाहर आने से वेट क्या होता जा रहा है उसका, बैलून का, हल्का, कम। हल्का होने की वजह से वो फ्लोट करने लग जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जब तक कोई चीज हल्की है वो फ्लोट करेगी, चाहे पानी है चाहे एयर है। तो जो बैलून के अंदर वाला हिस्सा है, क्योंकि एयर बाहर निकाल दिया आपने 1/4 2/4, तो अंदर जो एयर है वो हल्की हो गई। तो बैलून के अंदर हल्की एयर है, बाहर क्या है, हैवी। हल्की चीज हमेशा क्या करती है, फ्लोट करती है, जिसकी वजह से आपका जो बैलून है एयर वाला वो ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। वो हम यही प्रिंसिपल लगाते हैं, ओपन फ्लास्क वाला कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे हीट करते हैं खाली नहीं है, एयर बाहर निकलती जाएगी, हल्का होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, तो वो एयर बैलून जो है वो आपका ऊपर उठता है। कर लोगे बेटा? यहाँ हमें चलो सिंपल क्वेश्चन करने हैं, तो ऐसे आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है, N1T1 इज इक्वल टू N2T2। कितना फ्रैक्शन बाहर निकल गया, हो जाएगा अभी। तो यहाँ तक करके आऊं, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।